तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग शू शायू पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एल्डर सू यहाँ आ जाते हैं। और अब इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एल्डर सू फेंग से पूछते हैं, फेंग ये क्या चल रहा है। तो फेंग उन्हें बताता है कि शू शायू ने एल्डर काय के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। और फेंग ये भी कहता है अगर वो लोग सिर्फ मुझे इस मामले में घसीटते तो चलता, लेकिन वो इस बच्ची और इसकी मम्मी को इस मामले में क्यों घसीटा। और तब एल्डर शू शायू को बचाने के लिए एल्डर काय को अनकॉन्शियस कर देते हैं। उन्होंने ऐसा शू शायू को बचाने के लिए किया था। और तब फेंग भी ये समझ जाता है। और तब एल्डर सू अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं ताकि वो शू शायू को अंदर लेकर जाए। और फेंग ये समझ जाता है, इसलिए वो एल्डर सू पर अटैक कर देता है। लेकिन एल्डर सू फेंग के अटैक को रोक लेते हैं और एक और अटैक करके फेंग को दूर ढकेल देते हैं। और इधर शू शायू अपने घर के अंदर नहीं जाता और वो खड़ा होकर फेंग का मजाक उड़ाने लगता है। और तब शू शायू उसी बच्ची को नुकसान पहुंचाने जा रहा होता है। इसीलिए इधर फेंग एल्डर सू से लड़ते हुए उन्हें थोड़े देर तक अपने प्रेशर से रोक देता है और उधर जाकर उस बच्ची को बचा लेता है। लेकिन इसमें शू शायू इंजर्ड हो जाता है, इसलिए एल्डर सू और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो फेंग से दोबारा लड़ने लगते हैं। और जब एल्डर सू फेंग पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं तो फेंग किसी तरह उस अटैक को रोक लेता है। और तभी यहाँ पर एल्डर झाओ बुफान आ जाते हैं, इसलिए इन दोनों को रुक जाना पड़ता है। और तब झाओ बुफान कहते हैं, फेंग तुम एक इतने अच्छे स्टूडेंट हो और एल्डर सू आप एक आउटर सेक्ट सुप्रीम एल्डर हैं, आप दोनों इस तरह से यहाँ लड़ रहे हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है। और तब एल्डर सू कहते हैं, फेंग ने मेरे ग्रैंडसन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तब एल्डर सू फेंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एल्डर झाओ बुफान उन्हें रोक लेते हैं। इसलिए एल्डर सू एल्डर झाओ बुफान को कहते हैं, आप फेंग को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस पर एल्डर झाओ बुफान कहते हैं, फेंग एक इनर सेक्ट का डिसाइपल है, इसलिए फेंग को पनिश करने का मेरे पास कोई राइट नहीं है, हमें ये डिसीजन इनर सेक्ट में छोड़ना होगा। और तब अगले सीन में हम एल्डर सू और फेंग को इनर सेक्ट के मेन हॉल में सुप्रीम एल्डर के पास देख पाते हैं। और तब एल्डर सू इनर सेक्ट मास्टर को पूरी घटना के बारे बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि फेंग ने उनके ग्रैंडसन को मारने की भी कोशिश की। और तब इनर सेक्ट मास्टर फेंग को कहते हैं, फेंग जैसा कि तुमने कहा कि शू शायू ने स्कल वैली के लोगों के साथ मिलकर तुम्हें मरवाने की कोशिश की, क्या ये बात सच है। जिस पर फेंग कहता है, सुप्रीम एल्डर ये बात सच है और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो हम शू शायू पर सोल सर्चिंग पिल का इस्तेमाल करके इस बात का पता लगा सकते हैं। इसीलिए इनर सेक्ट मास्टर एल्डर सू से पूछते हैं, तो एल्डर सू इसमें आपकी क्या राय है, क्या हम सोल सर्चिंग पिल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस आपको पता है। और क्योंकि एल्डर सू सोल सर्चिंग पिल के हार्मफुल इफेक्ट्स को जानते थे, इसलिए वो अपने ग्रैंडसन पर सोल सर्चिंग पिल का इस्तेमाल करने मना कर देते हैं। इस वजह से इस बात की सच्चाई तो सामने नहीं आ पाती कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन फिर भी सेक्ट मास्टर फेंग को पनिश करते हैं क्योंकि फेंग ने जो किया था वो गलत था। किसी भी एल्डर के घर में इस तरह जाकर उसके दरवाजे को तोड़ना और उनसे लड़ाई करना ये बहुत ही गलत बात है। और तब सेक्ट मास्टर फेंग को 5 दिन बाद टॉर्मेंट ऑफ लाइटनिंग एंड फायर को एक्सपीरियंस करने का पनिशमेंट देते हैं और फेंग भी उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। और इधर एल्डर सू बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, वो मन ही मन कहते हैं, फेंग मैं तुमसे शू शायू का बदला लेकर रहूंगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और तब अगले सीन में हम फेंग को और उसी बच्ची को उसके मास्टर के ग्रेव के पास देख पाते हैं। और तब फेंग अपने टीचर को कहता है, टीचर ये यूचुन है और इस दुनिया में ये किसी को अपना नहीं कह सकती, क्योंकि इसे अपना कहने वाली जो सिर्फ इसकी माँ थी वो भी अब मेरे वजह से नहीं रही, इसलिए आज मैं आपके सामने इसे अपना डिसाइपल बना रहा हूँ। इससे यूचुन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तब फेंग उसे कहता है कि ये मेरे टीचर का ग्रेव है, इसलिए यूचुन भी क्वीन ग्यू के कब्र के सामने झुकती है और उन्हें ग्रीट करती है। और तब फेंग यूचुन को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा स्किल सिखाऊंगा और सरवाइव करना भी सिखाऊंगा और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। और तब अगले सीन में हम फेंग, रुयान, हैन्यूर और यूचुन को एक साथ देख पाते हैं। उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग एक दूसरे से सारी बातें भी शेयर करते हैं। और तभी हैन्यूर फेंग को एक पिल देती है जो कि फेंग को टॉर्मेंट ऑफ लाइटनिंग एंड फायर को सहने में मदद करेगी। और तब हम 5 दिन बाद का समय देखते हैं जहां फेंग को टॉर्मेंट ऑफ लाइटनिंग एंड फायर को सहना था। और तब सबसे पहले
हमें फैंग की तरफ दिखाया जाता है, जो कि उसी पिल को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो टॉर्नेडो ऑफ लाइटनिंग को एक्सपीरियंस कर लेता है। इसमें फैंग को थोड़ी दर्द तो होती है, लेकिन फैंग उन्हें सह लेता है क्योंकि वो पिल फैंग को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचने दे रहा था। और तभी हम देख पाते हैं फैंग टॉर्मेंट ऑफ फायर को भी एक्सपीरियंस कर लेता है। और तभी फैंग गोल्डन बॉडी को प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए वो अपना ड्रैगन फर्नेस बाहर निकालता है और गोल्डन बॉडी को प्रैक्टिस करने के लिए फैंग उसी ड्रैगन फर्नेस के अंदर कल्टीवेट करने लगता है। और कल्टीवेट करने के थोड़ी देर बाद ही फैंग अचानक बेहोश हो जाता है और हम फैंग के सोल को एक अलग से जगह में देख पाते हैं। और तभी फैंग अपने सामने एक बहुत ही बड़ा और भयंकर ड्रैगन को देखता है और तभी यह एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।